गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। कल हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। ठीक है, हमने कल सीखा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है और उस पे बेस्ड छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हमने किए। आपको कुछ होमवर्क भी मिला था, 3 होमवर्क मैंने आपको दिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेके चलने वाले हैं और अपने केसी सिन्हा के बुक के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पूरा मिला के 11 एग्जाम्पल्स हैं और फिर एक्सरसाइज है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 11 के 11 एग्जाम्पल आपको करा दें ताकि आप एक्सरसाइज करो और फिर हम फट से डिफरेंशिएशन पे आ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो आ जाओ बच्चों, आपका आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 जो है वो कहता है कि यदि f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। कब? जब x हमारा 1 नहीं है और माइनस 1/3 नहीं है, ये दो चीजें नहीं है। ठीक, तो बोल रहा है जब x 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तब f'1 निकालें यदि इसका अस्तित्व है, तो तब f'1 निकाले यदि इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है, देखो बच्चों बड़े ध्यान से समझो। अब देखो प्रश्न आपके सामने लिखा है और हल कैसे करेंगे ये आपको समझना है। समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर f(x) इतना है तो x बराबर 1 पे f'1 निकालिए यदि इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि आपको ये चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व चेक करने का तरीका है LHD निकालिए और उस LHD को RHD के बराबर करिए। अगर मेरा LHD और RHD बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि f'1 का अस्तित्व है और जो मान LHD का आता है, जो मान RHD का आएगा वही मान आपके f'1 का होगा। समझ गए ना? तो यहां पे भी वही काम करना है, बस LHD निकालना है, RHD निकालना है और जो भी LHD RHD की वैल्यू आएगी वो f'1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें LHD का, आपके पास फॉर्मूला है इसका, लिमिट 1 पे लगाना है ना बच्चों, 1 पे चेक करना है। 1 माइनस h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिवाइडेड बाई h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। सिंपल है, कहीं कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर हम आपसे कहें कि f(1 माइनस h) क्या हो जाएगा, तो जहां जहां x है आप वहां वहां क्या रख दीजिएगा? 1 माइनस h रख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। एक सेकेंड बच्चों, एक चीज ध्यान देना है, एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ी। देखो यही तो दिक्कत होता है ना, बुक्स में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है। यहाँ x बराबर जब 1 के नहीं है तब ये वाली कहानी है, और जब x 1 के बराबर है तो f(x) का मान 1/-1/3 है। ये ध्यान रखना है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f(1 माइनस h), ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 7 1 माइनस h प्लस 5। ये हो गया f(1 माइनस h) का वैल्यू। f(1) की वैल्यू पहले से दे रखी है, कितना है? -1/3 लिख दो और नीचे क्या लगा दोगे? h लगा दोगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये LHD निकाल रहे हैं हम लोग।
इसके बाद एक स्टेप और यहाँ लिखा जा सकता है, h टेंस टू 0 करो, लिमिट h टेंस टू 0। ये देखो ये 1 1 कटेगा तो ऊपर हो जाएगा -h। नीचे अगर देख लिया जाए बच्चों तो 2 तो रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, फिर ये -7 रहेगा, 1 माइनस h रहेगा एंड देन +5 और यहाँ हो जाएगा +1/3 और इस पूरे चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो h से। कोई प्रॉब्लम है? एकदम सिंपल सी बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट बात LHD का ही आगे का प्रोसेस, लिमिट h टेंस टू 0। चलो अब बताओ जरा इसको देखो, इसके नीचे वाले को सॉल्व करो अगर, तो -h तो खैर है ही, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h, फिर -7 प्लस 7h और आखिरी में हो जाएगा +5 और हो जाएगा +1/3 और इन सब चीज को हम किससे डिवाइड कर देंगे? h से। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, लिमिट h टेंस टू 0, सिंपल सा। अगर आप इसको देखिए तो ये देखिए 2 + 5 7 -7, सिंपल सिंपल कट गया और ऊपर हो गया -h और यहाँ देखिए 2h स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो जाएंगे +3h +1/3 डिवाइडेड बाई h। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का LCM ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 3 2h स्क्वायर प्लस 3h इंटू h। ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई करिएगा तो -3h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h, आप देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर बच जाएगा 2h स्क्वायर और नीचे 3h तो है, इन दोनों में से फिर h निकाल देंगे तो h स्क्वायर, इसके पास बचेगा 2h प्लस 3, ये तो चला गया, ये h स्क्वायर कट गया, h को 0 रख दिया गया तो आया 2/3, यहाँ 0 करोगे इंटू 3 यानी 2/9। तो LHD की वैल्यू है भाई साहब 2/9। अब हमें निकालना है RHD का वैल्यू। अगर RHD का भी वैल्यू 2/9 आ गया तो इसका अस्तित्व है और हमारे f'1 का भी मान 2/9 हो जाएगा। तो पहले इसको उतारिए, फिर हम इरेज करके RHD आपको बताते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, जल्दी से इसको फटाक से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे बच्चों RHD का। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। क्या है बताओ? लिमिट f ऑफ 1 प्लस h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। अच्छा एक चीज देखना, वहां -h लिखना था मेरे को, मैंने h लिख के बनाया, वहां -2/9 आएगा, ये बात नोटिस कर लेना। ठीक, ये आ जाओ, f ऑफ 1 प्लस h है तो ऐसे जैसे करेंगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h को लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस h का होल स्क्वायर -7 1 प्लस h प्लस 5 और इसकी वैल्यू अपने आप 1/3 प्लस में हो जाएगी, नीचे h चलेगा। यहाँ पे मैं बार बार h लिख रहा था, वहाँ -h होना चाहिए था, याद है? तो वही गलती मैंने की है, वहाँ पे आंसर जो आएगा ना वो 2/9 की जगह -2/9 आएगा। ठीक है, आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0। देखो क्या है, यहाँ से 1, एक सेकेंड बच्चों, माइक के थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ठीक है, देखो क्या हो गया, 1 1 कट गया, क्या बचेगा? h बचेगा। नीचे अब h के साथ क्या बचने वाला है? 2, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, होल स्क्वायर को तोड़ दिए, -7 देन -7h प्लस 5 प्लस 1/3 और ये सारी चीज़ें किससे डिवाइड होंगी? h से डिवाइड हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? अब RHD का अगला भाग
इधर लिमिट h टेंस टू 0, बताइए क्या होगा, h हो जाएगा, नीचे देखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 7h प्लस 5 और प्लस 1/3, और इस पूरे चीज़ को हमने h से डिवाइड रखा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। एंड अल्टीमेट हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 से एलसीएम ले लो 3h, एंड देन अगेन प्लस में 2h स्क्वायर माइनस 3h डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर माइनस 3h इंटू h, और यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखोगे ये दोनों कटेगा, ऊपर आपका बच जाएगा 2h स्क्वायर और नीचे बच जाएगा आपका 3h स्क्वायर 2h माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर कट गया और आपका आंसर आ गया -2/9। तो LHD और RHD बराबर है, इसका मतलब f-1 का अस्तित्व है, f-1 का अस्तित्व है, और ये f-1 का मान किसके बराबर, LHD RHD यानी -2/9 के बराबर। आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अगर एक्सरसाइज में अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए, उतार लीजिए इसको आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग, दूसरे नंबर एग्जाम्पल पे। चलिए बच्चों, सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल है वो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। मैं अब देखो पूरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपके पास एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से काम कर सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आपके पास दिया हुआ है f(x) = x स्क्वायर साइन 1/x, कब, जब x का मान 0 नहीं है, और ये है 0 जब आपके x का मान 0 है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप f'0 निकाल के बताइए कि f'0 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और उससे पहले तो आप पता लगाओ कि ये अवकलज है कि नहीं है, ये देखना है आपको। सिंपल, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, LHD का फॉर्मूला बताइए, लिमिट 0 पे चेक करना है, 0 माइनस h माइनस f(0) डिवाइडेड बाई माइनस h, और h जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। समझिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 जैसा है वैसा रहेगा, 0 माइनस h रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, 0 माइनस h लिखिएगा होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, ठीक है। f(0) की वैल्यू 0 दी है, घटा दो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे माइनस h चल रहा है। अगली बार क्या करोगे, लिमिट h 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा h स्क्वायर, और यहां से माइनस बाहर निकाल लोगे तो साइन 1/h, और पहले से यहां माइनस h है, माइनस माइनस h कटा, तो अल्टीमेटली आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। याद करो वो लिमिट का क्लास जहां मैंने तुम्हें ये समझाया था कि साइन 1/h की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच होती है, तो ये वैल्यू इसमें ऑक्सीलेट करता रहेगा, -1 से 1 के बीच घूमता रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे LHD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में भी आया है, सुन लो, मैंने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको नहीं बताया है। कंटिन्यूटी चैप्टर में डिसकंटिन्यूटी का प्रकार होता है, टाइप होता है, 2-3 प्रकार होते हैं, मैं उसको बता दूंगा। डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करके मैं क्लास लाऊंगा, और उस क्लास में वो सब कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, आपके लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट आओ बच्चों, अगर हम बात करते हैं RHD का, है ना, तो RHD क्या होगा, लिमिट f(1) 0 पे चेक कर रहे हो ना, 0 प्लस h माइनस f(0) डिवाइडेड बाई h, और मेरा h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अब हम क्या करेंगे सर जी, 0 प्लस h में ये रखेंगे, तो हो क्या जाएगा बताओ, 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, 0 पे 0 मिलेगा, और नीचे हो जाएगा h, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, लिमिट h 0 की तरफ गया। इसको लिखा जा सकता है बच्चों h स्क्वायर साइन 1/h बाई h, अगेन h कटा,
और ये आ गया आपका लिमिट h इंटू साइन 1/h। सेम केस जो पहले था वही आ गया, इसका भी वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपने ये पाया कि आपका जो LHD है वो आपके RHD के बराबर चला गया। LHD किसके बराबर चला गया? RHD के बराबर। और अगर LHD RHD आपस में बराबर हो गए तो f' का मान भी कितने के बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। आगे आपका दूसरा नंबर एग्जाम्पल का भी आंसर। चलिए इसको भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बच्चों उतारिए। हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी तुरंत। एक्चुअली पता है वीडियो बनाने वक्त हम लोग पंखा चला नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि आवाज़ घर घर आएगा, फिर पंखे की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। और गर्मी इतनी है कि मत पूछो, मतलब आदमी नहा ले रहा है बिना पंखे का, और एसी है नहीं कि हम लोग यूज़ करें। ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहता है कि क्या x बराबर 1 फिर x माइनस 1, ठीक है, अवकलनीय है? अवकलनीय है ये पूछ रहा है। ठीक, मैंने पूछ रहा है कि बताइए क्या x माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल है? क्या x माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल है? पता लगाते हैं, क्या बड़ा बात है भाई। तो चलो बताओ बच्चों, हमारे पास यहां फलन क्या है, फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना। इसको पता लगाना है x बराबर 1 पे, तो LHD लिखो। बताओ फॉर्मूला बताओ, लिमिट 1 माइनस h करिएगा बिकॉज 1 पे चेक करना है, फिर माइनस f(1) करेंगे मेरे प्यारे बालकों, और यहां क्या लिखेंगे? माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए आप, है ना। आ जाओ, लिमिट अगेन h मेरा 0 की तरफ जा रहा है। 1 माइनस h करेंगे तो यहाँ 1 माइनस h लिखेंगे तो डब्बा के अंदर 1 माइनस h माइनस 1 हो जाएगा, और f(1) तो 0 होता है और यहाँ माइनस h हो जाएगा। कोई तकलीफ? तो अब हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दोनों कट जाएंगे। माइनस h का मॉड बाई h, यानी पट से आंसर आएगा -1। तो LHD की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -1। नाउ हमें अब RHD निकालना है कि RHD कितना आता है। ठीक है, तो RHD का अगर वैल्यू निकालें, देखते हैं क्या आता है। लिमिट फलन का 1 प्लस h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, कोई टेढ़ी पंक्ति नहीं है। लिमिट h 0 की तरफ, 1 ऑफ h है तो लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। तो भाई साहब ये 1 1 कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h बाई h यानी 1 आ गया। नहीं, वहां -1 आया, यहां 1 आया। तो क्या लगता है मेरे बालकों, क्या आपका LHD बराबर है RHD के? नहीं बराबर है। और अगर LHD RHD बराबर नहीं है तो fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हो गया सिद्ध। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था, इसको भी उतार लो मेरे बच्चों, अच्छे से समझ के उतारना। जहां दिक्कत लगे आप फोन करके पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बच्चों, हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, चौथा एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यदि, है ना, यदि f ऑफ x बराबर 2 माइनस एक्स, कब? जब x 2 से कम या बराबर है, और x माइनस 2 जब x 2 से बड़ा है। तो x बराबर 2 पे चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है x बराबर 2 पे। किस पे? x बराबर 2 पे पता लगाना है। आइए, क्या दिक्कत है? जैसे लिमिट करते थे वही चीज़ तो कर रहे हैं मेरे भाइयों। जो चीज़ हमने कंटिन्यूटी में किया वही चीज़ ना हमने डिफरेंशिएबिलिटी में भी कर रहे हैं, कहाँ कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना। तो आ जाओ, क्या करेंगे बताओ? लिखेंगे LHD। क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट किस चीज़ का? 2 पे है ना, तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस h।
H किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। कोई दो राय नहीं है इस फॉर्मूले में, है ना। अब बताओ क्या करना है, लिमिट 2 माइनस एच यानी 2 से कम, यानी ये वाला फॉर्मूला, तो 2 माइनस एच, और एफ ऑफ 2 पे भी वही लगेगा यानी 0। और 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों, लाइट आ जाने दो, बड़ी गर्मी है। गाना याद आ रहा नहीं, हाय गर्मी, बाप रे। चलिए ठीक है, सारी विजुअलाइजेशन आ गई। चलो बच्चों, तो यहाँ माइनस एच लिखेंगे और एच को 0 की तरफ। आपको पता है ये टक टक कटेगा एंड हमारे पास आ जाएगा लिमिट माइनस माइनस प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0, यानी आंसर आएगा -1। तो हमारे पास LHD आ गया -1। अब हमें क्या चेक करना है बालकों? RHD चेक करना है ना। RHD आ जाओ, लिखेंगे लिमिट f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2, फिर बताओ डिवाइडेड बाई h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। बड़ी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बहुत सीधा सीधा हम लोग चाल चलेंगे। यहाँ पे 2 प्लस एच लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, यानी 2 प्लस एच माइनस 2, एंड एफ ऑफ 2 तो खैर 0 है तो उसको हटा दो, काम खत्म, यहाँ से कट गया। तो भाई साहब लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, h अपॉन h यानी कट के आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो चल रहा है कि मेरा LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है, और अगर LHD RHD के बराबर नहीं है तो इसमें सोचना ही नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर 2 पे ये वाली फलन अवकलनीय नहीं है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है 5वां। ओके बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन को आ जाओ। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहानी है 5वां की। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा है। कह रहा है कि भाई साहब यदि f ऑफ x जो है वो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पे पावर 1 अपॉन एक्स है। कब? जब x 0 नहीं है, और इसकी वैल्यू 0 है जब x मेरा 0 है। तो कह रहा है दाएं से अवकलज तथा बाएं से अवकलज निकालें, यानी सीधे सीधे कह रहा है LHD निकालें और RHD निकालें, माने दाएं से और बाएं से दोनों से अवकलज निकालना है 0 पर। ठीक, आइए निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए पहले हम बात करते हैं LHD की। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिलेंगे, आपके केसी सिन्हा बुक जो हम लोग फॉलो करते हैं क्लासरूम में, उस बुक का ही क्वेश्चन है। तो आप जाके देख लेना एग्जाम्पल 4, आपको दिख जाएगा। मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, जल्दी से बनेगा नहीं। आओ LHD की बारी। क्या है? लिमिट f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0। किस चीज से डिवाइड करोगे? माइनस एच से। h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 0 माइनस एच करोगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 0 माइनस एच, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई पे पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, है ना। और एफ ऑफ 0 तो खैर 0 दिया है तो उसको हटा ही दो, नीचे माइनस एच हो गया और h टेंस टू 0 हो गया। बोलो कोई तकलीफ है क्या बच्चों? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? मेरे को तो नहीं लगता। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? लिमिट। देखो बच्चों ऊपर हो जाएगा माइनस एच और नीचे हो जाएगा माइनस एच इंटू 1 प्लस ई पे पावर माइनस 1 अपॉन एच, और h टेंस टू 0। ये दोनों कट गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पे पावर h। भाई साहब h इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये टर्म 0, हमारा LHD आ गया 1। तो भाई LHD तो 1 निकल गया। अब किसकी बारी है? RHD की। देखते हैं RHD क्या आता है। लिखेंगे लिमिट f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, और h किसकी तरफ? 0 की तरफ। सिंपल सा फॉर्मूला जो है सो है। नाउ 0 प्लस एच पे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइएगा। क्या लगेगा बताइए? 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पे पावर 0 प्लस एच। भाई साहब इधर तो 0 रहने दो, यहाँ h लगा दो, h टेंस टू 0, है ना। अब बताओ क्या आ गया? आ गया लिमिट h अपॉन h इंटू 1 प्लस ई पे पावर 1 अपॉन h, और h गया 0 की तरफ। ये h कटेगा, कोई दो राय इसमें है नहीं कि ये h ना कटे।
तो हमारे पास कुछ आंसर आ गया ऐसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e पे पावर 1/h। अब इसको कैसे बनाओगे, मेन कहानी है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ा कहानी यहीं आके फंसता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जरा एक बार सोचिए, जरा देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व करिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोचो, देखो जब h को 0 लेके जाओगे तो ये 1/∞ यानी 1/0 इन्फिनिटी, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, फट से 0 में बदल जाएगा। तो अगर हम इसके फलन की बात करें तो ये फलन का LHD 1 आता है, LHD 1 आता है, और इसी फलन का RHD 0 आता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 0 है, यानी बराबर नहीं है, यानी ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ देखो ना, h को 0 रखोगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी यानी 1/∞ जो कहाँ गया, 0 चला गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो बच्चा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको उतार लिए ना, चलो आ जाओ। एक सेकेंड रुको जरा। बच्चों एक काम करो, है ना, आपके पास 5 क्वेश्चन मैंने कराए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, देन 10वां और 11वां। आपके पास इतने एग्जाम्पल्स और बचे हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आप कुछ होमवर्क लिखो मेरे बच्चों। हम सोच रहे हैं इसको 2 भाग में कैटेगराइज करके कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज 5 ही नंबर एग्जाम्पल तक रहने दो, ज़्यादा एग्जाम्पल लेके जाना दिक्कत खराब हो जाएगा। आप पहले होमवर्क कर लो। एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन करिएगा, दूसरा क्वेश्चन होगा आपसे, तीसरा क्वेश्चन भी होगा आपसे, तीसरे के बाद आप चौथा कर सकते हैं, आप 5वां कर सकते हैं, छठा भी कर सकते हैं, 7वां नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, 9वां नहीं होगा, 10वां नहीं होगा। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस को आप पहले कर लो। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि अगर फिर मैं छठे नंबर एग्जाम्पल से चीज़ें शुरू करूं तो छठा नंबर एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, तो उसको बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, और भी वीडियोस करने हैं, तो काफ़ी है ये 26-27 मिनट का वीडियो जो बना, 30 मिनट का काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जरूरी है इतने एग्जाम्पल्स आप कर लो आज भर के क्लास में, और कल हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल एग्जाम्पल करा देंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस आज के लिए इतने ही क्लासेस, बाकी देखते हैं कल। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।